आज के समय में ऐसा माना जा रहा है कि मोदी और अमित शाह को और बीजेपी को अगर उन्हीं की भाषा में कोई जवाब देने वाला है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मुद्दों को सेट करना, जनता में आप देखिए मुद्दों को रखना, अरविंद केजरीवाल बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। और एक तरह से आप लोग इनकी बायोग्राफी कह लीजिए, इनकी जीवनी कह लीजिए, इनका जीवन परिचय कर लीजिए। कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए अरविंद केजरीवाल का परिवार है। इसमें आप देखें अरविंद केजरीवाल, इनकी पत्नी, इनकी बेटी और इनका बेटा। और आप देख रहे होंगे पीछे आप लोगों को राघव चड्ढा, जो अभी आप जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, और संजय सिंह, इन्हें भी आप लोग जानते होंगे, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं। और आप देखेंगे ये मनीष सिसोदिया है, जो इनके बड़े प्रिय है और बड़े आप देखिए खास भी माने जाते हैं। और दिल्ली सरकार में आप देखिए उप मुख्यमंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। और ये आप देखिए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। तो ये भगवंत मान, जो पहले लोकसभा सदस्य हुआ करते थे पंजाब से, अब वहाँ के आप देखिए सीएम बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये आप देखिए आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। ठीक है, तो आप लोगों को पीछे दिख भी रहा होगा। और आप देखिए कि इन्हीं का वरदान है अन्ना हजारे का, जो आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इतना सब कुछ मिला है, क्योंकि शुरुआत आप देखिए अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से ही इन्हें मिलनी शुरू हुई थी। और ऐसा कई देखिए राजनीतिक विश्लेषक, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि अन्ना आंदोलन लोकपाल जो बिल के लिए आंदोलन चल रहा था, या आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का आंदोलन था, इसमें मुख्य भूमिका रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल ही थे। बस आप देखिए पीछे से एक तरह से मदद कर रहे थे, दूसरे को सामने रखकर काम कर रहे थे। यहां भी देख लीजिए अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद मिल रहा है। और देखिए नई राजधानी यानी कि नई दिल्ली की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि यहीं के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वर्तमान में। और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में आपको बता दूं, दिल्ली आप कह सकते हैं कि आधा राज्य है, क्योंकि बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री के पास शक्तियां होती हैं वो दिल्ली में आप लोगों को नहीं देखने को मिलती हैं। और इसीलिए आप देखते हैं केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। चलिए अब हम लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि हरियाणा को भी देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें हरियाणा आप लोग जाएंगे तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और आप देखेंगे कि इसे 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था हरियाणा को। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी हरियाणा में। तो इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, अरविंद केजरीवाल का। और आप देखेंगे इनका परिवार भिवानी के सिवानी गांव से संबंधित है। और वैसे इनका ज़्यादा समय उत्तरी राज्यों में गुजरा है, जो कि सोनीपत, बिहार, हिसार आदि। और आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल, जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर थे। और अरविंद केजरीवाल की माता का बात करें तो गीता देवी इनकी माँ का नाम। इनकी शुरुआती पढ़ाई आपको बता दूं कैंपस स्कूल हिसार और क्रिश्चियन मिशनरी हॉली चाइल्ड स्कूल से पूरी हुई है। पढ़ाई में होनहार होने के कारण 1985 में इन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया, और जिसमें वह सफल भी होते हैं। और आईआईटी एग्जाम आप सभी जानते हैं कि एक सबसे कठिन एग्जाम में से एक आपका एग्जाम है। आईआईटी में इन्होंने ऑल इंडिया में 563वां रैंक प्राप्त किया था। और जिसके बाद इनको सफलतापूर्वक आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। और 4 साल की इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली नौकरी टाटा स्टील जमशेदपुर बिहार में की थी।
अब आप कहेंगे कि बिहार को भी दिखा दीजिए। ये आप देखिए बिहार, और बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ अगर हम लोग बात करें इस यहाँ विधानसभा सीटों की, तो 243 सीटें देखने को मिलेगी यहाँ। और आप देखेंगे विधान परिषद भी है यहाँ, क्या है, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें आपको बिहार को देखने को मिल जाएंगी। और फिर आप देखेंगे कि इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगे, और अरविंद केजरीवाल ने इस नौकरी को छोड़ दिया था। और इस परीक्षा में आप देखें कि जो जमशेद टाटा स्टील में वो नौकरी कर रहे थे, उससे छोड़कर सिविल सेवा परीक्षा, जो आप देखते हैं कि देश के एक कठिन परीक्षाओं में से ये भी एक है, यूपीएससी की बात की जा रही है। तो इस परीक्षा में सफल होने के बाद 1993 में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए। और आप देखेंगे उसके बाद 1993 में आईआरएस के प्रशिक्षण के दौरान इनकी मुलाकात आईआरएस अधिकारी सुनीता से हुई, जो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल का एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। बेटे का नाम पुलकित है और बेटी का नाम हर्षिता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम सुनीता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उन दिनों जब वह एक आईआरएस अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, तो केजरीवाल ने एक चपरासी रखने से इनकार कर दिया था और अपनी मेज खुद साफ करते थे। तो यहीं से आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल चर्चा में आने शुरू होते हैं। और जब भी वो आप देखिए चुनाव में कहीं जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो वहाँ इन्हीं के उदाहरण देते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो वही तो कह रहा हूँ कि जनता को बड़े अपनी तरफ आप देखिए आकर्षित करने का काम करते हैं कि हम आप देखिए कि आईएएस यानी कि सिविल सर्विस हम लोगों ने फाइट किया हुआ है, हम चाहते तो मजे करते, ये बोलते रहते हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है। इन्होंने मदर टेरेसा से भी भेंट की है और इन्होंने मदर टेरेसा के आश्रम में 2 महीने तक काम भी किया है। और इसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसिएशन के साथ भी काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने गांव के लिए रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़कर भी विभिन्न तरह के काम किए हैं। और कालांतर में इन्होंने नेहरू युवा केंद्र को अपने समाज कल्याण कार्य का मंच भी चुना था। और इन्होंने आयकर विभाग में काम करते हुए परिवर्तन नामक एक जन आंदोलन का शुरुआत की थी। और इस जन आंदोलन के माध्यम से इन्होंने दिल्ली में होने वाले राशन कार्ड को लेकर जो स्कैम घोटाला हुआ था, उसका पर्दाफाश भी किया था। फिर आप देखेंगे नौकरी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने पाया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और विभागों में भ्रष्टाचार है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल लाए जाने को लेकर चली अभियान में हिस्सा लिया है। और दिल्ली में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हो, समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ इन्होंने अनशन भी किया और सूचना का अधिकार को लेकर भी इन्होंने बहुत सक्रिय रहे। और उन्होंने लोगों को आरटीआई के प्रति जागरूक करने का भी काम किया है। और दिल्ली विधानसभा के बाद आप देखेंगे सन 2005 में देश की संसद ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट पर मुहर लगा दी थी। और आप सभी जानते हैं कि लोकपाल का भी गठन हो चुका है। और सूचना के अधिकार की बात करें तो आप लोग भी आप देखिए अपने क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो उसके बारे में सूचना मांग सकते हैं कि कितना पैसा आया था, कितना खर्च हुआ। तो जो आप देखते हैं कि विधायक हो या नेता हो जिसके पीछे आप चक्कर लगाते हैं ना, एक बार आरटीआई दाखिल करिए, वो आपके पीछे चक्कर लगाता फिरेगा। फिर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2012 को अपनी राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत की है। और उन्होंने लोकपाल आंदोलन के कई सहयोगियों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया। और इस दिन भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं सालगिरह थी। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। और लिहाजा औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के लिए यह बेहतर दिन था। उन्होंने गांधी टोपी पर मैं भी आम आदमी पार्टी लिखवा कर पहनी। वह यही पार्टी कार्यकर्ताओं की पहचान बन गई। और इसी रोज उन्होंने अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी प्रस्तुत किया और विधिवत घोषणा भी की। हालांकि उनके पुराने सहयोगी किरण बेदी हों, अन्ना हजारे हों, उनके इस कदम से खुश नहीं थे और आप देखिए राजनीति के विरोधी भी थे पहले ये लोग। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने डीएलएफ घोटाले का खुलासा किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद
रॉबर्ट वाड्रा हो, रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ के बीच कथित भ्रष्टाचार का खुलासा शामिल था। बाद में उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के टेस्ट के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा था, और इससे उनकी छवि एक भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने वाले इंसान की बनी थी, और वो छवि अभी भी आप देखने को मिलती है उनमें। पहली बार आप देखेंगे 28 दिसंबर 2013 को वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली में 70 सीटें हैं, जिनमें से उनकी पार्टी को 28 सीटें मिलती हैं, और एक कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं पहली बार। लेकिन केवल ये 49 दिनों तक सरकार चलती है, और 14 फरवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और जिसका कारण उन्होंने बताया कि वह सरकार में रहते हुए अल्पसंख्यक सरकार के नाते भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पास कराने में नाकाम थे। और ऐसा कहा जाता है, कई राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि ये भी अरविंद केजरीवाल की ही चाल थी, यानी कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा देकर दोबारा आप देखिए चुनाव में जाने की, और इससे क्या रहे कि लोगों को एक तरह से लगे कि सही बोल रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि 2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं, और 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली की सत्ता संभाली, और इस बार आपको मालूम होगा कि केजरीवाल के हाथों 70 में से 67-68 सीटें लगी थी हाथ, और यानी कि उनकी सरकार बहुमत से आप देखिए अधिक मिली थी। और इसके बाद इस साल यानी कि 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा में चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से आप देखिए 62 सीटें अपने नाम की, और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो इनकी आप देखिए दिल्ली में भारी बहुमत मिल रहा है। देश में कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली में इन्हें अभी तक हराया जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और पंजाब में भी आप देखिए भारी बहुमत मिला, भारी से भारी, और पहली बार सीएम बनने तो इन कदमों पर काफ़ी चर्चा रही इनकी। सिक्योरिटी वापस लौटा दी इन्होंने, बिजली की दरों में 50% कटौती की घोषणा कर दी, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ धरना दिया, रिटेल सेक्टर में एफडीआई को खारिज कर दिया, केंद्रीय पेट्रोल मंत्री रहे मुरली देवड़ा वीरप्पा मोइली, उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए इन्होंने। इसके कारण आप देखिए कि पहली बार ही में ही ये चर्चा में आ गए, और मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरे थे लेकिन हार गए थे, आप सभी को मालूम होगा। ये बात है 2014 के लोकसभा चुनाव की, जब आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़े, वहीं से प्रधानमंत्री भी, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी साहब, वो भी चुनाव लड़े, और लेकिन अरविंद केजरीवाल को 3,70,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। फिर आप देखेंगे मफलर मैन का तमगा, खांसी करने वाली इमेज भी है इनकी कि मफलर बांधे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी की वजह से भी न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में मशहूर हैं, और मफलर को कानों पर बांधने के चलते उन्हें मफलर मैन भी पुकारा जाता है। और क्योंकि खांसी उनके लिए मुसीबत बनी हुई है, और इसके लिए उन्होंने सर्जरी भी कराई है, अब उनकी खांसी कम देखने को मिलती है। और कई आप देखेंगे इन पर कॉमेडी भी करते रहते हैं। केजरीवाल पर एक किताब भी आई है, डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल पर एक किताब भी है, सन 2016 में आई थी, इसको प्राण कुरूप ने लिखा है। इसका नाम है अरविंद केजरीवाल एंड द आम आदमी पार्टी एंड इनसाइड लुक। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसका निर्माण है खुशबू रंका और विनय शुक्ला ने किया था, और विनय शुक्ला इसके सह निर्माता है। और कई दिनों तक सेंसरशिप में फंसे रहने के बाद आखिर कोर्ट के जरिए यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, और दिल्ली के एक थिएटर में यह लगातार 8 सप्ताह तक चली थी। एक बात और आपको बता दूं, अब पीएम पद की बात भी करने लगे हैं, पीएम बनने का ख्वाब भी देखने लगे। इनका ख्वाब देखना लाजमी है। जिस तरह से आप देखिए बड़े कम समय में, बहुत ही कम समय में इनकी पार्टी को जो विस्तार मिल रहा है, जो सफलता मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 2012 में आप देखिए इनकी पार्टी की स्थापना होती है, पहली बार में ही आप देखिए सफलता मिलती है, दूसरी में और बढ़ती जाती है। तो ये देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल किताब भी लिख चुके हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल किताब भी लिख चुके हैं। सन 2012 में आई यह हार्पर कोलिंस की ओर से प्रकाश में आई थी, और स्वराज नाम की इस किताब के केजरीवाल सहायक लेखक रहे हैं, और इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार हो, भारतीय लोकतंत्र की स्थिति हो, इस पर अपने विचार रखे हैं। और इससे पहले वह सूचना का अधिकार व्यवहारिक मार्गदर्शिका के भी सह लेखक रह चुके हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आप देखिए 2004 में अशोक फेलो सिविक
एंगेजमेंट पुरस्कार। 2005 में सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड आईआईटी कानपुर सरकार पारदर्शिता में लाने के लिए उनके अभियान हेतु। 2006 में आप देखेंगे उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। 2006 में आप देखेंगे लोकसभा में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर के लिए भी चुना गया था। 2009 में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए IIT खड़गपुर ने दिया था। 2013 में आप देखेंगे अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी द्वारा 2013 की 100 सर्वोच्च वैश्विक चिंतक में भी शामिल किया गया था। 2014 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी इन्हें नामित किया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग इस तरह के किसी पद पर रहते हैं तो विवादों का जुड़ना स्वाभाविक बात हो जाती है। तो इनसे विवाद भी जुड़ा हुआ है। पूर्व गवर्नर नजीब जंग से विवाद। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग पर आरोप लगाया था कि वे केंद्र सरकार के कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं और विशेषकर अफसरों के तबादले को लेकर। और वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उपराज्यपाल जो केंद्र में सत्ता होती है जिस पार्टी की, उसी के कहने पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काम करता हुआ दिखाई देता है। टीवी एड का विवाद। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए टीवी एड निकाला था जिसमें वो परेशान करते रहे और हम काम करते रहे पंक्ति थी। और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव या फिर कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी बनने में इन सभी लोगों का एक तरह से योगदान था। बाद में इनके और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते खराब हो गए और एक वीडियो में अरविंद ने इन दोनों को गालियां देते नजर आए थे, तो उस समय भी चर्चा रहे थे। नकली डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप भी लगा था कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट दी जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। और वन मैन पार्टी। अरविंद केजरीवाल अक्सर पार्टी के लोग ये भी आरोप लगाते रहते हैं कि अरविंद पार्टी को किसी लोकतांत्रिक तरीके के बिना अपनी मर्जी से चलाते हैं और उनमें घमंड भी है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, आप सभी जानते हैं। और इस वजह से अक्सर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस को ठुल्ला भी कहा था, तो उस समय भी चर्चा में रहे थे। बिजली बिल की बात कर लीजिए। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री निवास में बिजली बिल 1 लाख रुपए का आया था और इस पर विपक्ष ने कहा था कि वे लोगों के पैसों से अपना सुख भोग रहे हैं। और उनके निवास पर आप देखिए 35 AC और कई कूलर होने की बात सामने आई थी, तो उस समय भी विवादों में रहे थे, चर्चा में रहे थे। तो ये कहानी है किसकी? अरविंद केजरीवाल की। एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं। चलिए, और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।